भरतपुर नाम के एक गांव में एक 8 साल की रानी नाम की लड़की और 5 साल का लड़का राजू अपने माता पिता के साथ एक झोपड़ी में रहते थे। केशव एक किराने की दुकान पर मजदूरी करता था। चल जल्दी चल राजू, स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ दीदी, बस यह जूते पहन लूं, अभी चलता हूँ। मुझसे यह जूते पहने नहीं जा रहे ना। रुक, मैं पहना देती हूँ तुझे। रानी जैसे ही जूते पहनाने आती है, उसकी नजर उन फटे हुए जूतों पर पड़ती है। रानी अपने मन में सोचती है, राजू के जूते तो बिल्कुल फट गए हैं, इसमें तो पत्थर भी घुस सकता है। अब दिवाली पर राजू को नए जूते लाकर दूंगी, पर लाऊंगी कहाँ से? खाने के लिए तो पैसे नहीं हैं, जूते कैसे दिला दूं अपने भाई को? रानी और राजू स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक दुकान दिखती है जिसमें बहुत ही सुंदर जूते रखे होते हैं। रानी अंदर जाकर दुकानदार से पूछती है, अंकल, यह जूते कितने के हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या करेगी तू इनका दाम जानकर? ये तेरे बस की बात नहीं है। जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। अंकल बताइए ना। ये बहुत महंगे जूते हैं, तेरी हैसियत नहीं है उन्हें खरीदने की। 500 रुपए के हैं। तुम्हारे पास तो 5 रुपए भी नहीं है। ऐसा तुम्हारी हालत देखकर नहीं लग रहा है। चल भाग यहाँ से। दुकानदार रानी को धक्का देता है। रानी गिरते गिरते बचती है। रानी अपना समूह लेकर निकल जाती है, पर उसके मन में वह दुकान वाले जूते घर कर जाते हैं। वहीं दुकान के सामने एक फूल वाली की दुकान होती है। फूल बेचने वाली यह सब बातें देख रही होती है। वह रानी को आवाज लगाती है, बेटा इधर आओ। क्या हुआ? इतनी उदास होकर क्यों जा रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। कुछ नहीं आंटी, मुझे मेरे भाई के लिए जूते खरीदने थे और यह जूते 500 रुपए के हैं और मेरे पास तो इतने रुपए हैं भी नहीं और मुझे अपने भाई के लिए जूतों की जरूरत है। मैंने सब देखा जो तुम्हारे साथ हुआ। अगर तुम चाहो तो जूते खरीद सकती हो। मेरी मदद भी हो जाएगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। वह कैसे? मैं फूलों की माला बनाती हूँ और अब मंदिर में फूलों की माला की बहुत जरूरत है। अगर तुम फूलों की माला बनाने में मेरी मदद करो तो मैं रोज तुम्हें 10 रुपए दूंगी। इन्हें तुम अपने पास जोड़ लेना और एक दिन तुम्हारे पास 500 रुपए आ जाएंगे। उससे तुम जूते आराम से खरीद सकती हो। यह तो बहुत अच्छा विचार है। मैं कल से माला बनाने जरूर आऊंगी और रुपए इकट्ठे करके जूते जरूर खरीद लूंगी। और वह खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देती है। रानी स्कूल जाने से पहले फूलों की माला बनाया करती थी और उन्हें बेचा करती थी, जिससे उसे रोज 10 रुपए मिल जाते थे। कभी कभी सांची उसको 20 रुपए भी दे दिया करती थी। उन पैसों को रानी एक गुल्लक में डाल दिया करती थी। जब वह रोज स्कूल जल्दी जाती तो एक दिन उसके पिता ने उससे पूछा, रानी, तुम स्कूल जाने से पहले कहाँ जाती हो? रोज इतनी सुबह सुबह स्कूल के लिए निकल जाती हो। स्कूल का टाइम तो देर का है ना, फिर तुम इतनी जल्दी क्यों निकल जाती हो? पिताजी, स्कूल जाने के रास्ते में एक फूल माला की दुकान पड़ती है। मैं रोज वहां पर फूल माला बेचा करती हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे मिलते हैं। उनको मैं इस गुल्लक में डाल देती हूँ, जिससे जोड़कर मुझे राजू के लिए नए जूते लेने हैं। वो 500 रुपए के आएंगे ना? बेटा, एक बार मुझसे तो कहा होता। मैं कोशिश करता राजू को जूते पहनाने की। मुझसे बात किए बिना तूने फूल माला का काम शुरू कर दिया। पिताजी, मैं घर की परिस्थिति को जानती हूँ। हमारे यहाँ खाने की भी इतनी दिक्कत है, तो जूतों के लिए पैसे कहाँ से आते? आप हमारे खाने के लिए ही तो दिन रात मेहनत करते हैं, इसलिए मैंने जूतों की बात आपको नहीं बताई। तुम इतनी छोटी होकर भी कितनी समझदारी की बातें करती हो। देखना, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम जूते जरूर खरीदोगी।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब रानी रोज फूलों की माला बेचकर पैसे गुल्लक में डालने लगी और उसमें रोज पैसे जोड़ने लगी। एक दिन उसकी गुल्लक थोड़ी भारी सी लगी तो वह अपनी माँ से कहती है, माँ देखो, आज तो मेरी गुल्लक भारी लग रही है। इसमें 500 रुपए तो हो गए होंगे। मैं इनसे राजू के लिए जूते ले आऊंगी। हाँ बेटा, सब तेरी मेहनत का ही फल है। कल इसमें से पैसे गिनकर जूते ले आना और अपने भाई को पहना देना। एक दिन की बात है, रानी और राजू स्कूल से घर आ रहे थे और घर आते वक्त राजू एक बाइक से टकरा जाता है, जिससे उसके माथे से खून निकलने लगता है। रानी घबरा जाती है और अपने पिता को बुलाने के लिए दौड़ती है। उसके पिता परचून की दुकान पर अपने मालिक से छुट्टी लेकर राजू को अस्पताल पहुंचाते हैं और वहां डॉक्टर उससे कहते हैं, राजू अब खतरे से बाहर है, पर उसको ये दवाइयाँ आज से ही शुरू करनी है, नहीं तो इसका जख्म ठीक नहीं होगा। दवाइयों का खास ध्यान रखना है। और डॉक्टर उनको दवाइयों का पर्चा देते हैं। रानी के पिता राजू को घर ले आते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी हैं, कम से कम 500 रुपए की तो होंगी। इन दवाइयों को मैं कैसे लेकर आऊं? घर में तो सिर्फ 10-20 रुपए ही पड़े हैं। अब मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊं जिससे राजू की तबीयत ठीक हो सके? वहीं रानी अपने पिता की हालत को समझ जाती है और अपनी गुल्लक तोड़कर उसमें से पैसे निकालकर अपने पिता को देती है और कहती है, यह लो पिताजी पैसे, इनसे राजू की दवाई ले आओ। यह पैसे राजू की दवाई के काम आ जाएंगे। रानी, ये तो तुमने अपने भाई के जूतों के लिए इकट्ठे किए थे ना? ये पैसे तू अपने पास रख, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा। तू फिक्र मत कर, मैं राजू के लिए दवाई ले आऊंगा। पिताजी, पहले भाई का स्वास्थ्य ठीक होना जरूरी है। जूते तो बाद में भी आ सकते हैं, उनके बिना काम चल सकता है, पर भाई के बिना नहीं। यह पैसे रख लो ना पापा, आज इनकी जरूरत है। जूतों के लिए पैसे बाद में आ जाएंगे। रानी के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रानी को गले से लगा लेते हैं। बेटा, आज सच में तूने साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। आज तूने अपनी मेहनत के पैसे अपने भाई के इलाज में लगा दिए। मुझे तुझ पर गर्व है और तेरी सोच पर भी। अब रानी के पिता उन 500 रुपए से राजू के लिए दवाई ले आते हैं। कुछ समय बाद राजू ठीक हो जाता है और सारा परिवार हंसी खुशी रहने लग जाता है।